हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर ये वाली थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आपको जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होगा क्योंकि लाइट नहीं है और ऊपर से बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो हो सकता है इस आवाज़ की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, बट वी विल स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी एन इज अनदर सीक्वेंस। क्या कह रहा है ये कि एक सीक्वेंस है ए एन जो ए को कन्वर्ज करती है, ठीक है, और एक दूसरी सीक्वेंस है बी एन जिसका फॉर्म इस तरह का है, यानी कि ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सॉन ए एन डिवाइड बाय एन। यानी कि पहली टर्म क्या होगी इसकी, ए वन अपॉन वन होगी, दूसरी टर्म ए वन प्लस ए टू अपॉन टू, तीसरी टर्म ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अपॉन थ्री, वो भी थ्री होगा। तो एक ऐसी सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज करेगा तो ये वाली सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि क्या ये अजीब सा स्टेटमेंट है, इसका क्या काम है इसका। लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरम्स होती हैं, नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर आपको एक सिंपल सी सीक्वेंस मालूम रहती है, जैसे कि ए एन आपको मालूम रहता है और आप साफ साफ देख पाते हैं कि जो दूसरी सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस से इस तरह से बनी हुई है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब इसका प्रूफ शुरू करने के लिए आपने बस दिमाग में एक चीज़ बिठानी होती है सीक्वेंस के थ्योरम्स के अंदर कि आपने शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, शुरू करने की ट्रिक होती है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि हमने एक नई सीक्वेंस बनानी है। ए हो गया, बी हो गया, अब हम एक नई सीक्वेंस बनाएंगे सी एन। ठीक है, सो लेट सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए। ए क्या है, ए एन की लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी एन हमने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया है जहाँ पर हम ए एन के सारी टर्म में से ए वाला यानी कि उसकी लिमिट को जो है माइनस कर रहे हैं फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यानी कि सी वन आपका क्या होगा, सी वन होगा ए वन में से ए माइनस करना, सी टू क्या होगा ए टू में से ए माइनस करना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने एक नई सीक्वेंस बनाई है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस केस में सी एन का लिमिट क्या होगा। तो बहुत आसान सा है कि अगर मैं इसका लिमिट निकालती हूँ, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन करती हूँ, तो ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन की जगह मैं ए एन माइनस ए लिखती हूँ, ए एन माइनस ए। ठीक है, अब ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट वो खुद ही होगा। ठीक है, और ए एन का लिमिट क्या है, ए है, तो आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो इसका लिमिट किसको अप्रोच करेगा, ए को, और ए क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका लिमिट ए ही होगा, तो ए माइनस ए। तो ये जो सी एन हमने सीक्वेंस बनाई है ये एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर लिमिट जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब हम बात करें बी एन की, कि अब हम बी एन को जो है इस सी एन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो बी एन के अंदर क्या है, बी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सॉन ए एन अपॉन एन। तो हमने बस ए वन की जगह सी एन के रूप में लिख देना है। तो आपका सी एन किसके बराबर है, ए एन माइनस ए के बराबर है। तो आपका जो ए वन होगा यानी कि ए वन होगा किसके बराबर होगा, सी वन प्लस ए होगा। ठीक है ना, तो आपका ए वन क्या होगा, सी वन प्लस ए। उसी तरह से आपका ए टू क्या होगा, सी टू प्लस ए, अप टू सॉन कहाँ तक जाएगा, सी एन प्लस ए। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, सी एन प्लस ए, और डिवाइड में क्या है, एन है। ठीक है, अब थोड़ा इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी वन प्लस सी टू अप टू सॉन सी एन को एक साइड लिखेंगे और ए कितनी बार ऐड होगा, एन टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, सी वन प्लस सी टू अप टू सो ऑन सी एन, और यहाँ पे ए कितनी बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स हो रहा है, सो इट इज़ एन ए। सो दिस इज एन ए डिवाइड बाय ए, सॉरी एन। ठीक है, अब आप एन को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। सो बी एन किसके बराबर हो गया, सी वन प्लस सी टू अप टू सो ऑन सी एन डिवाइड बाय एन, और प्लस में क्या है,
n बाय n हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस में a है, तो यानी कि a प्लस ये चीज़, तो ये आपका बन गया bn इन टर्म्स ऑफ cn। ठीक है, अब देखिए हमने ये चीज़ तो देख ली है कि देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि bn को दिखाना है कि वो a की तरफ टेंड करता है, यानी कि bn की लिमिट a है। ठीक है, तो ये bn जो है ये हो गया। अब हमारा काम क्या है कि bn इज इक्वल टू a प्लस दिस थिंग, तो a तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को दिखा दूं कि इस पे लिमिट लगाने के बाद ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है, तो आपका bn किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो आप स्ट्रैटेजी समझ रहे होंगे कि हमने क्या करना है, इसको टेंड कराना है 0 की तरफ, तो आपका bn जो है वो a की तरफ टेंड हो जाएगा। तो हमारा काम क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बस अपने आप को बताने के लिए कि हमें ये शो करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2 अप टू सो ऑन cn डिवाइड बाय n, ये कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ दिखानी है। अब इसको कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं। अब क्या प्रूफ करना है ये चीज़ आप समझ चुके हो, और किसकी मदद से प्रूव करना है कि cn जो है वो 0 की तरफ टेंड करती है। ठीक है, अब आपका जो है cn जो हमने नई सीक्वेंस बनाई है वो 0 की तरफ टेंड करती है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हो तो एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट cn माइनस 0, 0 जो उसकी लिमिट है, इसका मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि क्या कहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमने एप्सिलॉन लेना होता है। ठीक है, एग्जाम में मान लीजिए आपको ध्यान में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, आगे आप जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट ओके, आगे हमारी सिचुएशन डिमांड करती है, इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं। तो cn क्योंकि आपका कन्वर्ज करता है तो एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लस दूसरी बात ये कि आपका जो सीक्वेंस cn है वो कन्वर्ज कर रहा है, और हमने एक थ्योरम देखी थी कि जो कन्वर्जन सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, सो हियर cn इज बाउंडेड क्योंकि वो कन्वर्जेंट है। तो बाउंडेड है मतलब क्या कि इसका मॉड किसी नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, सो cn का मॉड इज लेस देन k फॉर ऑल नंबर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि c1 प्लस c2 अप टू सो ऑन cn अपॉन n, इसका लिमिट जो है वो 0 को कन्वर्ट करता है। तो मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि दिस माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे m मिला है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं कोई भी एक एप्सिलॉन लेती हूँ ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर हमें मिलना चाहिए सच दैट कि वो इस तरह की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे कि c1 प्लस c2 अप टू सो ऑन cn डिवाइड बाय n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर जो है एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे, ये वाला। ठीक है, इसको कंसिडर करके चलेंगे और देखते हैं ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली किसके बराबर आएगा, ये खुद ही के बराबर आएगा। ठीक है, दिस इज c1 प्लस c2 अप टू सो ऑन cn डिवाइड बाय n। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनको जो है सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये n जो है बाहर ले लीजिए, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ठीक है, और मैं इन सारे मॉड्स को सेपरेट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, सो दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा, मॉड c1 प्लस मॉड c2 प्लस सो ऑन मॉड cn। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे मॉड 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 आ गया है, तो हमने यहाँ पे बाउंडनेस की प्रॉपर्टी लगानी होगी। लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो बाउंडनेस है ये फॉर ऑल n है। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है ये किसी m के लिए है, इस m के बाद के लिए ये डेफिनेशन होल्ड होती है। हमने इस एप्सिलॉन का यहाँ पे यूज़ करना है।
ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस पॉजिटिव इंटीजर m का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, C1 से लेकर Cn तक बीच में इसको डिवाइड कर दूंगी m तक। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये चीज़ किसके बराबर होगी, 1/n, और इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ C1 प्लस मॉड ऑफ C2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ Cm यानी कि ये वाला पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है। और उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद आएगा आपका मॉड ऑफ Cm प्लस 1, मॉड ऑफ Cm प्लस 2 एंड सो ऑन मॉड ऑफ Cn, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, फिर बीच में ब्रेक कर दिया है तो वही टर्म्स हैं, C1 से लेकर Cn ही है, लेकिन बीच में हमने m पर ब्रेक कर दिया है, क्योंकि यहाँ m तक हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। यहाँ तक हम बाउंडनेस की डेफिनेशन लगाएंगे और यहाँ से हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। क्या मतलब, 1/n। देखिए ये वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, देखो Cn का मॉड इज लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है मैं C1 से लेकर Cm तक अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है n ग्रेटर देन m के लिए है, यानी कि m के बाद की टर्म के लिए ये वाली कंडीशन है, ऊपर वाली, ठीक है। तो m तक मैं लगाऊंगी बाउंडनेस की कंडीशन। तो बाउंडनेस की कंडीशन क्या कहती है कि Cn का मॉड जो है लेस देन k होगा, यानी कि C1 का मॉड क्या होगा, लेस देन k होगा। उसी तरह से C2 का मॉड भी क्या होगा, लेस देन k होगा। तो जहाँ जहाँ पे C1 C2 अप टू सोन Cm है, वहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, k प्लस अप टू सोन k। अब आप जानते हैं कि ये मैंने कितने टाइम लिखा है, ये C1 से लेकर Cm है, सो दिस इज m टाइम्स, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, Cm प्लस 1 से लेकर Cn तक है, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, ये है आपकी m प्लस 1 से लेकर n तक, यानी कि ये n माइनस m टर्म्स है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हो और 1 को ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है। सो दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस आ ही चुका है, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अप टू सॉन एप्सिलॉन बाई 2, और ये कितने बार हो रहा है, ये आपका n माइनस m टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, बाकी बस आपको थ्योरम जब आपकी एग्जाम में आएगी तो आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने ब्रेक करना है, आधे में बाउंडनेस की कंडीशन लगानी है, आधे में आपकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगानी है, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी बराबर, ये 1/n वैसे ही रखिए, अंदर क्या है, ये km आ जाएगा, है ना, दिस इज km, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू n माइनस m, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू n माइनस m, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू km बाई n प्लस वो क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 n इंटू n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमने ये दिखाना था कि दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम इंटीजर, तो वो इंटीजर हमने एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। तो मुझे फाइनली कहाँ तक मिला है, मुझे ये मिला है यहाँ से कि C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन Cn डिवाइड बाय n इज़ लेस देन ये वाली चीज़, क्या कि km डिवाइड बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय 2 n इंटू n माइनस m, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वो डेफिनेशन लगवानी है कि दिस माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू सम इंटीजर m, ठीक है। हमने ये डेफिनेशन इस पर प्रूफ करानी है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, मुझे इसको बनाना है एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसको एप्सिलॉन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको दिखाना होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और इसको दिखाना होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ करते हैं। चलिए, तो हम पहुँचे थे यहाँ तक, ठीक है। अभी मैंने कहा कि मुझे इस टर्म को जो है लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है और उसके लिए इंटीजर फाइंड करवाना है,
क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कराना है। और इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने ये चीज़ बखूबी जाना है थ्रू एग्जांपल्स, तो वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाएंगे। देखो हाँ, तो मुझे क्या करना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना है। सो के m डिवाइड बाय n इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कब हो पाएगा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये किस इंटीजर के लिए होगा ये चीज़ हम देखेंगे। सो के m बाय n इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इफ, कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से इस n को निकालना है, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हमने उस इंटीजर को फाइंड करना होता है जिसके लिए वो टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो ये टर्म जो है एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी तब होगी जब हमारे पास किसी इंटीजर की बात जब हम करेंगे, यानी कि वो इंटीजर हम एग्जिस्ट कराएंगे। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल। तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो n अपॉन के m ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन, तो n क्या होगा, n विल बी ग्रेटर देन, इसको ऊपर ले जाइए, 2km बाय एप्सिलॉन। ठीक है, सो दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेन n इज ग्रेटर देन बाय 2km अपॉन एप्सिलॉन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने n की जगह m क्यों नहीं लिया, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि m कहाँ से आया है। m को हमने लिया है cn की कन्वर्जन से, है ना, कि cn जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है और उसके लिए एक ऐसा इंटीजर m एग्जिस्ट करता है। तो ये एक तरह का वेरिएबल आप कह सकते हो, ये एक तरह का यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हमने जो है इस टर्म की बात करनी है कि एप्सिलॉन n माइनस m डिवाइड बाय 2n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इफ, फिर से यहाँ पे हमने क्या निकाल देना है, m निकाल देना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं तो इनको कैंसिल करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस m इज लेस देन n। ठीक है, और आप यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर ये n भी कैंसिल हुआ, माइनस m इज लेस देन 0, यानी कि m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में ये कंडीशन m के लिए आ गई है। क्लियर है। अब हमने ये दिखाना है कि दिस यू कैन से माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन सम इंटीजर। अब ये दोनों जो है वो लेस देन एप्सिलॉन 2 कब होंगे, ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा जब n इससे बड़ा होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा जब m पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो लेस देन एप्सिलॉन 2 कब होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे, सो लेट m को क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम लेंगे हम, इस m का और इस 2km डिवाइड बाय एप्सिलॉन का। यहाँ पे n का रोल नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि m आप कोई भी ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, उस केस में ये हमेशा जो है एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा ही रहेगा। तो मैक्सिमम लेंगे हम 2km बाय एप्सिलॉन कॉमा m का। ठीक है, अगर जो ये मैक्सिमम m लेंगे तो इस कैपिटल M के लिए ये भी लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा और ये भी लेस देन एप्सिलॉन 2 होगा। सो देयरफॉर C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन Cn डिवाइड बाय n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। इस कैपिटल M के बाद के सारे नंबर्स के लिए ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ये टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगी। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा टर्म लेस देन एप्सिलॉन होगा। एंड दिस इम्प्लाइज कि C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू सो ऑन Cn डिवाइड बाय n जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। और आपको याद होगा हमारा Bn क्या बना था, Bn बना था हमारा A प्लस C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन Cn डिवाइड बाय n बना था। दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn, ये किसके बराबर आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है तो a पे लिमिट लगाएंगे तो वो a ही बनेगा, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो आप नंबर 1 से कह सकते हो कि ये चीज़ तो 0 को टेंड कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि आपके जो Bn सीक्वेंस है वो a को कन्वर्ट करेगी, और यही तो हमने कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम में प्रूव करना है।
कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ट करती है और बी एन इस तरह की सीक्वेंस है कि बी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अप टू सो ऑन ए एन डिवाइड बाय एन, तो इस केस में आपका जो बी एन होगा वो भी उसी सीक्वेंस ए एन को उसी सीक्वेंस ए को कन्वर्ट करेगा, उस सीक्वेंस की जो लिमिट थी ए उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इससे जो है हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मतलब सीक्वेंस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कॉचीज सेकंड थ्योरम, और फिर हम जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इन दोनों थ्योरम के ऊपर।